याद कीजिए, आज से ठीक 4 साल पहले यही ठंड के दिन थे। यही जनवरी का महीना चल रहा था और पूरे देश में सीएए के नाम से मोदी विरोध का मंच सजा था। शाहीन बाग वाला टूल किट पूरे देश में चल रहा था, लेकिन फिर कोरोना आया और शाहीन बाग थम गया। लेकिन अब मोदी सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि अगले 7 दिन के भीतर सीए आने वाला है। कानून तो पहले से पास है, अब लागू होने वाला है और यह दावा है कि बस होने ही वाला है। क्या सीए सही में लागू होगा? क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार 8 बार इस कानून को नोटिफाई करने से रोक चुकी है। तो अगर इस बार सीए नहीं आएगा तो क्या हमेशा के लिए रुक जाएगा? मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त इसकी चर्चा चल रही है। इसका आधार क्या है? सब कुछ जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या देश में फिर से शाहीन बाग वाला टूल किट लौटकर आने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले फिर से पोलराइजेशन होने की पूरी तैयारी है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शाहीन बाग में फिर से एंटी मोदी मंच सजने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन और फरवरी में देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए लागू करके सरकार 2024 पूरी तरह से सिक्योर कर लेना चाहती है। लेकिन उससे पहले ही सीए के नाम पर मुसलमानों को डराने वाला टूल किट फिर से मार्केट में आ गया है। एक बार फिर से वही भड़काऊ तकरीरें शुरू हो गई हैं। अहमदियाओं को सीए से बाहर क्यों रखा है आपने? अगर इतनी मोहब्बत है आपको अहमदिया मुसलमानों से तो उनको भी आपको सीए में इंक्लूड करना चाहिए था। इसकी पुरजोर मुखालिफत करेंगे और मुखालिफत के जो भी ज़राए और जो भी तरीके हमें हमारे मुल्क के कानून ने दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए करेंगे और कोशिश करेंगे कि बदनीयती से भरा हुआ कोई कानून हम पर न नाफिज होने पावे। यानी कोशिश ये हो रही है कि 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से देश के हालात वही 2019 वाले बनाए जाएं। यानी हर जगह सीए के विरोध वाले मंच सजाए जाएं, मोदी विरोधी वोटों को इकट्ठा किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अचानक से यह सीए का जिक्र कहां से आ गया? असल में मोदी के मंत्री ने बंगाल में जाकर यह कह दिया कि अगले 7 दिन में सीए लागू होने वाला है। इस बयान के आने की देर थी, तुरंत हंगामा शुरू हो गया। आगामी 1 सप्ताहेर मध्य ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী 1 সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সিকিউর করার জন্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন কখনো ভারতবর্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের মতো বেরিয়ে না যায় তার জন্য বর্তমান বিজেপি সরকার কেন্দ্রে সিএ লাগু করেছে। সিএ লাগু করলে আর কোন সরকারের ক্ষমতা নেই আমাদেরকে যখন খুশি ঘর ধাক্কা দিয়ে দেশ থেকে বার করে দেয়। सबसे पहले सीए लागू होने का डर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिखाई दिया। वो तुरंत इसके विरोध में उतर आईं। ममता बार बार ये कहती रही हैं कि वो बंगाल में सीए को लागू नहीं करेंगी। एनआरसी নিয়ে লড়াই করেছে কে? এনআরসি হবে না লড়াই করেছে কারা? রাজবংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক। নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। আপনারা সবাই নাগরিক, আপনাদের সবাইকে নাগরিক হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। সমস্ত উদ্বাস্তুকরণীকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। সে রেশন পায়, সে স্কুলে যায়, সে স্কলারশিপ পায়, সে কিষাণ বন্ধু পায়, সে শিক্ষাশ্রী পায়, সে ঐক্যশ্রী পায়, সে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায়। তো নাগরিক না হলে থোড়াই পেত? বলুন আপনারা আমাকে, পেত?
নাগরিক না হলে তারা ভোট দিতে পারতো? बहुत से लोगों को आज से 4 साल पहले का यह प्रदर्शन जरूर याद होगा। शुरुआत दिल्ली के शाहीन बाग से हुई थी और इसके बाद पूरे देश में ऐसे ही प्रदर्शन देखने को मिले थे। सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 11 दिसंबर 2019 में ही दोनों सदनों में पारित कर चुकी है। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून भी बन गया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। कोई भी कानून जब बनता है तो 6 महीने के अंदर उसके नियम नोटिफाई करने होते हैं। अगर किसी वजह से 6 महीने के अंतराल में नियम नोटिफाई नहीं कर पाते हैं तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को इन्फॉर्म करना होता है। सीए के केस में सरकार 8 बार इसके टाइम फ्रेम को बढ़ा चुकी है। अब बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी सत्र होगा। बजट सत्र में तय माना जा रहा है कि कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट के सामने गृह मंत्रालय नियम भेजेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इसी बजट सत्र में नियम नोटिफाई होकर सीए लागू हो जाएगा। सीए के लागू होने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को भारत में नागरिकता मिल जाएगी। कानून के तहत इन देशों से इन समुदायों का व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत माइग्रेट हुआ तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। इसमें मुसलमानों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है और इसी का विरोध है। लेकिन विरोध करने वालों में 2 तरह के लोग हैं। इस कानून का पहला विरोध असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ, जहां के लोगों को डर है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके इलाकों में प्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे पूर्वोत्तर के नागरिकों के हक छिन जाएंगे। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खानपान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ बांग्लादेश से आए हिंदू बंगाली बसे हुए हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई थी, इसलिए जब बांग्लादेश में धर्म के आधार पर इनका उत्पीड़न हुआ तो ये इन राज्यों में जाकर बस गए। विरोध करने वालों में दूसरा तबका वो है जो चाहते हैं कि मुस्लिम शरणार्थियों को इस कानून के तहत नागरिकता मिले। सरकार का तर्क यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए उनके ही 50 से ज्यादा देश हैं, जबकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों के लिए कोई दूसरा देश नहीं है। इसीलिए उन्हें भारत सरकार ने नागरिकता देने का कानून बनाया है। पिछली बार भी यही हुआ था। लंबी बहस और चर्चाओं के बाद कानून पास हुआ, लेकिन उसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। अब 2024 के चुनावों से पहले यह बात निकली है तो फिर से प्रदर्शनों की बात होने लगी है। तो ये खामखा का ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी देना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ मंत्रियां हैं, उनको देना नहीं चाहिए। ये जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत का एक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप जब जमहूरी निज़ाम को लेकर इंडिया के बाहर बात करते हैं तो उसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करिए। और मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से अपने इस तरीके के मिनिस्टरों पर लगाम कसे, कुछ तरीके की बयानबाजी ना करें। सीए को लेकर के हमारे मुल्क में एक तारीख गुजरी है और उस तारीख का पूरा मुल्क गवाह है कि उसके रिएक्शंस क्या थे। इसके बावजूद चूँकि हुकूमत में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कह सकते हैं कि उनके इरादे अपने नंबर्स को लेकर के बड़े मजबूत रहे हैं और वो जो उन्होंने अब तक जो चाहा है वो किया है। तो ऐसा लग रहा है कि सीए को लेकर के उनके इरादे एक बार फिर मजबूत हैं। हमारी तकलीफ़ सिर्फ इस बात से है कि आप कोई भी काम करें उसमें आखिर नफ़रत का उनसुर जो है वो क्यों आ जाता है। ये नफ़रतें फैलाना किसी चीज़ के देने के नाम पर, इसका मतलब है कि आपकी नीयतों में शक है। और बहरहाल हमारी जितनी क़ुव्वत होगी, जितनी ताकत होगी, हम इसका मुकाबला कानून से लेकर के सड़कों तक ज़रूर करेंगे। हम सीए को लेकर मुसलमानों ने अपना विरोध जताया है, पहले भी शाहीन बाग के द्वारा, और अब भी हमको सरकार ये कन्विंस नहीं कर पाई है कि सीए के बाद में मुसलमानों के साथ में जो मुसलमानों के दिलों में दुविधा है, जो शक है, जो खतरा है, वो किस तरह से सरकार
दूर कर पाएगी। हर सरकार का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि वो अपने सिटीजन्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कोई भी कदम उठाए। तो अगर सरकार ये दुविधा मुसलमानों के दिलों से दूर कर पाए कि CAA विल नॉट बी फॉलोड बाय NRC, हम समझते हैं मुसलमानों का काफी कुछ ऑब्जेक्शन जो है CAA को लेकर वो कम हो सकता है। अब आप माइनॉरिटीज और मुसलमानों को बाहर निकालिए इससे, इस इशू से, और देखिए कि एक कानून भारत सरकार वो लाने जा रही है CAA का जो कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की बुनियाद पर आधारित है। लेकिन CAA का विरोध करने वालों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर होते जुल्म नहीं दिखते हैं, या दिखते भी हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं। इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। CAA का विरोध करने वाले आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया जाता है। पाकिस्तान के इन हिंदुओं के पास कोई चारा नहीं बचता है, या तो वो मुसलमान हो जाते हैं या फिर पाकिस्तान छोड़कर भारत आ जाते हैं, और ऐसे में उन्हें नागरिकता भारत नहीं देगा तो कौन देगा? हमारा मुल्क नहीं है, तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ, इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें? और बच्चे डरते हैं? हाँ, पर डरते नहीं, मुसलमान सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें? और एक लड़का हमारा भांजा वही मुसलमान बना वो मैंने वो आपके परिवार में? हाँ, हमारे परिवार में। तो अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें? और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। जी हाँ। तो आपको लगता है कि इंडिया आपको बुला लेगा वहाँ पर? क्यों नहीं बुलाएंगे? इधर पे नहीं हम रहेंगे, इधर नहीं रहना चाहते हैं। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना बस। हाँ। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं। ये सभी 1000 लड़कियां मुसलमान बना दी जाती हैं। विभाजन के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 24% थी। आज 76 साल बाद पाकिस्तान में हिंदू 2% से कम रह गए हैं। इसी तरह 1947 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 30% थी, लेकिन अब सिर्फ 7% बचे हैं। जबकि विभाजन के वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी 10% के आसपास थी, जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 14% से ज्यादा हो गई है। यानी भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए CAA की जरूरत है।